प्रोहाइबिशन का मतलब क्या होता है? तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि जो बिहार कांस्टेबल प्रोहिबिशन का एडमिट कार्ड आ चुका है और रिज़ल्ट उसका जो एग्ज़ाम है वो 27 फरवरी को उसका एग्ज़ाम है, मॉर्निंग में 10 से 12 के बीच में। तो फिर जो इसका एडमिट कार्ड वो आ ही गया है और आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं जिसने भी फॉर्म फिल किया है, क्योंकि एग्ज़ाम अब 27 फरवरी को ही है। तो बहुत से लोग का अभी ये भी नहीं जानते कि इसका मतलब क्या होता है, प्रोहिबिशन में मतलब होता क्या है। फॉर्म तो भर दिया है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इसमें सैलरी वगैरह कितनी होगी और काम क्या करना होगा, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को इस वीडियो में पता चल जाएंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और फुल वॉच कीजिएगा। और हेल्पफुल वीडियो बनाता रहता हूँ आप लोग, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऑल पे, ताकि आप लोग को ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करो और वहाँ पे 10,000 सब्सक्राइब फॉलोअर्स वहाँ पे कंप्लीट कराओ, ताकि स्वाइप अप का ऑप्शन मिले तो वहाँ पर भी आप लोग को नोटिफिकेशन अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा बिहार कांस्टेबल प्रोहिबिशन का जो एडमिट कार्ड आ चुका है, जिसका एग्ज़ाम होने वाला है, उसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये बिहार की वैकेंसी है। बहुत से जैसे क्षेत्रों में निकलता रहता है ऐसी वैकेंसी। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आप लोगों को नीचे ही लिखा है कि मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही पद। ठीक है, ये हमारा इसकी पोस्ट है। हिंदी में सारा चीज़ लिखा है, लेकिन लेवल 3 इसका देखिए सैलरी वगैरह यहाँ पे दे दिया है। 21,700 से स्टार्टिंग है और 53,000 यानी 53,000 तक इसकी मतलब सैलरी मिलेगी। ठीक है, इसके बीच में स्टार्टिंग आपको 21,700 से स्टार्टिंग होगी। इसमें 365 आप मतलब उसमें पद दिए गए हैं। पद क्या मतलब, जैसे पोस्ट यहाँ पे है तो 365 पोस्ट हैं। इन पदों पर आप लोग की नियुक्ति होगी और यह प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी 19/12/2021 से। ठीक है, यानी दिसंबर में 2021 से स्टार्ट हुई थी और जनवरी तक लगभग फॉर्म फिल किया गया था और उसका अब एडमिट कार्ड आ चुका है। 27 फरवरी को उसका एग्ज़ाम है मॉर्निंग में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ आप पढ़ सकते हैं। मद्य निषेध उत्पाद निबंधक मद्य निषेध सिपाही पद चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा ये फॉर्म निकाला गया है अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पे आप जो भी चीज़ आप लोग के काम की चीज़ें हैं वो पढ़ सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो हमारा जो पोस्ट होता है ना, उसका काम क्या होता है, जैसे प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध। मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि धूम्रपान निषेध है, ये काम करना निषेध है, तो मतलब वो चीज़ पे रोक है। तो इन सब का काम ये होता है कि हमारा जैसे कोई भी चीज़, कोई गलत काम कर रहा है, जैसे शराब कोई छुप के बेच रहा है या फिर कोई चोरी चोरी करके कोई चीज़ प्रोवाइड करा रहा है जिस चीज़ को गवर्नमेंट ने मना किया है, तो ये प्रोहिबिशन के जो ये पोस्ट होते हैं, ये लोग इस चीज़ों को चेक करते हैं कि कौन गलत काम कर रहा है। मतलब कि जैसे शराब बंद है बिहार में, तो शराब छुप के बेच रहा है, तो इन सब का काम होता है कि वो चेक करें, देखें कि कौन क्या कहाँ पे क्या चीज़ इलीगल कर रहा है। ठीक है, तो इन सब का काम यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें, सारे कास्ट वगैरह का सब डिटेल दिया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। ये तो फिर सभी लोगों को पता है कि जो भी फॉर्म फिल कर रहे हो भारतीय नागरिक तो होंगे ही, कहीं अदर कंट्री के तो आए नहीं होंगे। यहाँ पुरुष पुरुष महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। सभी के लिए ये मतलब अवेलेबल है। और अब तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब तो एडमिट कार्ड आ चुका है, वो एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है मद्य निषेध सिपाही पद के लिए शैक्षणिक अर्हता। यहाँ पे इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना या फिर तो ये सब चीज़ जो भी फॉर्म फिल किया हो तो सभी जानता ही है। यहाँ पे जो भी चीज़ दिया है वो आप पढ़ सकते हैं डिटेल, वो तो फॉर्म फिल हो चुका है अब। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखिए कि आपका जैसे रिटर्न वगैरह निकल जाता है, तो यहाँ पे फिजिकल के लिए क्या मांगता है, सीना सिर्फ पुरुषों के लिए यहाँ पे बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए, फुलाकर 86 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इतना तैयारी कीजिएगा। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुषों के लिए यहाँ पे बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर, यानी दोनों के लिए सेम है। अब फुलाने के बाद सीना की माप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी वालों के लिए, पुरुषों के लिए है यहाँ पे बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर
84 सेंटीमीटर, ठीक है, न्यूनतम, कम से कम ये बोल रहा है। केवल SC ST वालों को थोड़ा छूट है और जनरल OBC वालों को सेम है। अब यहाँ पर महिलाओं के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे उन लोगों का, क्योंकि वो महिलाएं हैं, ठीक है। और वज़न के लिए यहाँ पे 48 किलोग्राम दिया गया है महिलाओं के लिए। दिव्यांगों के लिए मानदंडों की छूट में यहाँ पे जो भी चीज़ दिया है, दिव्यांग जो लोग होंगे उन सब के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे किन्नर के लिए भी लिया गया है। तो यहाँ पर जो भी आप पढ़ना चाहें, ठीक है, पढ़ सकते हैं। इसको भी ज़रूरत है, कुछ जानने की ज़रूरत हो, ठीक है। तो यहाँ पे 100 अंकों का जो एग्ज़ाम होगा उसमें देखिए 100 वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा OMR पर। और यहाँ पे देखिए पुस्तिका 2 प्रतियों में होंगी। यहाँ पे प्रतियों में होंगी जिसमें एक अप्रतिद अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में अंतिम चयन। तो ये सभी लोगों को पता ही है, जो भी बिहार का एग्ज़ाम दिया है कोई भी, ये सारी चीज़ें दृष्टिहीन के लिए सब कुछ दिया है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा प्रोहिबिशन का कार्य होता है वो किसी चीज़ को, मतलब कोई इलीगल काम हो रहा है तो उस चीज़ को रोकने के लिए, उस चीज़ पे ध्यान देने के लिए सब होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दौड़ जो होगा हमारा अधिकतम 50 अंक का 50 नंबर का वो दौड़ होगा। 5 मिनट से कम, 5 मिनट से कम है 50 अंक, ठीक है। 5 मिनट से कम में जो करेगा वो 50 अंक मिलेंगे। और जैसे 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक में करेगा वो उसे 40 नंबर मिलेंगे। और 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक जो लगाएगा उसे 30 अंक मिलेंगे। और जो 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक समय लगाएगा उसे 20 अंक मिलेंगे, ठीक है। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुषों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। यानी जो हमारा 1.5 किलोमीटर है, यानी 1600 मीटर जो होगा उसे हम लगभग कम से कम 5 मिनट तक या फिर 5 मिनट में मार लें, ठीक है, कंप्लीट कर लें तो हमारा ये सफल हो जाएगा इसमें। अन्यथा ये 6 मिनट अगर 6 मिनट से अधिक समय लगाएंगे तो ये फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आप लोग दौड़ अपना कंप्लीट कीजिएगा। और वहीं महिलाओं के लिए देख लीजिए तो यहाँ पर 4 मिनट से कम में 50 अंक मिलेंगे। 4 मिनट से 4 मिनट से 20 सेकंड अधिक लगाएंगे तो फिर 40 अंक मिलेंगे। 4 मिनट 20 सेकंड से और अधिक लगाएंगे तो 30 अंक मिलेंगे। 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक समय लगाएंगे तो 20 अंक मिलेंगे। और अगर 5 मिनट से अधिक समय लगाएंगे तो फिर वो भी महिलाएं भी असफल घोषित की जाएंगी, ठीक है। और गोला फेंक की बात करें, गोला फेंक 25 अंक का होगा हमारा। पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला होगा, 16 फीट फेंकना है, ठीक है। 16 फीट तक ऊपर फेंकना है, सॉरी 16 फीट तक फेंकना है, ठीक है। 16 फीट से 17 फीट 9 अंक मिलेंगे। 17 फीट से ज़्यादा 18 फीट तक करेंगे तो 13 अंक मिलेंगे, ठीक है। और 18 फीट से ज़्यादा 19 फीट तक तो फिर 17 अंक मिलेंगे। 19 फीट से ज़्यादा 20 फीट तक तो फिर 21 अंक मिलेंगे, ठीक है। और 20 फीट से ज़्यादा फेंकेंगे तो फिर 20 फीट से ज़्यादा तो आपको 25 में 25 अंक मिलेंगे, ठीक है। 16 फीट से कम फेंकने वालों के लिए अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। यानी कम से कम 16 तो फेंकना ही है, उससे अधिक फेंकेंगे तो उससे अधिक अंक आप लोग को मिलेंगे, ठीक है। महिलाओं के लिए गोला पाउंड 12 फीट फेंकना होगा, यही चीज़ है महिलाओं के लिए, ठीक है। आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं 12 फीट से कम पे 13 फीट तक फेंकेंगे तो 9 अंक मिलेंगे। 13 फीट से ज़्यादा फेंकेंगे तो 13 अंक मिलेंगे। 14 फीट से ज़्यादा फेंकेंगे तो 17 अंक मिलेंगे। 15 फीट से ज़्यादा फेंकेंगे तो 21 अंक मिलेंगे। और 16 फीट से ज़्यादा फेंकेंगे तो 25 में 25 अंक मिलेंगे। 12 से कम नहीं फेंकना है, जितना भी महिलाओं के लिए वो 12 से अधिक ही फेंकना है, तभी वो सफल घोषित की जाएंगी, अन्यथा असफल घोषित कर दी जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब कूद की बात करें या फिर जंप की, तो जंप अधिकतर 25 नंबर का होगा हमारा। 4 फीट कूदेंगे तो 13 अंक मिलेंगे। 4 फीट 4 इंच हमारा जंप होगा तो 17 अंक मिलेंगे। 4 फीट 8 इंच जंप होगा तो 21 अंक मिलेंगे। और 4 फीट 5 फीट होगा तो 25 में 25 मिलेंगे, ठीक है। ये पुरुषों के लिए है। और 4 फीट से कम नहीं कूदना है, नहीं तो असफल घोषित कर दिए जाओगे। महिलाओं के लिए वही बात करें तो हमारा 3 फीट पर 13 अंक, 3 फीट 4 इंच पर 17 अंक, 3 फीट 8 इंच पर 21 अंक और 4 फीट पर 25 अंक, ठीक है। 3 फीट से कम नहीं कूदना है, जंप नहीं करना है और हमारा उससे ऊपर ही करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ डिटेल जो भी आप लोगों को दी गई तो सारी कुछ आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है मैंने। कोई कन्फ्यूजन हो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, आप लोगों को वहाँ पर भी नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, अपडेट दे दिया जाएगा और बता भी दिया जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर जो भी हमारा है वो सबके लिए पोस्ट वहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं। टोटल 365 पद है, हमारे पोस्ट हैं, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की जानकारी, और आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए हेल्प मिली होगी। तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और आप लोगों को एक जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं उसके लिए भी वीडियो बना रहा हूँ, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें आने वाले हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को क्वेश्चन मैं दूँगा। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।